इसको पकड़ के 3 बार चबर से ऐसा, और इधर रखेगा साथी पर हाथ। जो फैक्ट है कि उनके पास जाने में बहुत ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर हम कहीं लुलट पुलट कर हो गए किसी के साथ चक्कर में तो हमारा जन चला जाएगा। Well, it's completely intimidating, and then like, what is this about? What for? Why are they naked like this? You know? कब क्या हो जाए पता नहीं, इतनी बड़ी कठिन है। वो भगवान से जुड़ के, हम वाइफ से जुड़ के, इतना फर्क है। कि आपको कभी क्या किसी से प्रेम हुआ है? और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी नागा हैं जो अलग अलग करतब करते हैं। कोई लिंग पे अपने किसी को खड़ा कर लेता है, किसी ने ताला बांध रखा, तो ये सब अचरज देख के कैसा लगता है? किसी को तो ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि वो गुरु का नाम बदनाम नहीं करे, इसके लिए उसको तोड़ देते ये इंद्री को। इसके लिए वो गुरु ऐसा मिल जाता है, उसको तोड़ देता है। ये हमारे सनातनी धर्म के सैनिक हैं। घर नहीं है, कोई अलमारी नहीं है, कोई तिजोरी नहीं है, तो पैसे रखते कहाँ हैं आप? इधर इतनी ठंड है कि मुझे इस सोल में भी ठंड लग रही है, लेकिन असली तपस्या तो नागा बाबाओं की है। क्या लगाया है? ये सोने का दांत है, 4 दांत लगवाए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। अरे मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉन्डर अभिषेक। कबीर दास का ये दोहा पढ़ते सुनते और कहते हुए मैं पहुंचा नागा बाबाओं की उस रहस्यमयी दुनिया में, जिसके बारे में सुनकर हमारे और आपके कान खड़े हो जाते हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और दिमाग सन्न रह जाता है कि नागा कौन होते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और कैसी जिंदगानी जीते हैं। तो नागाओं की कहानी कुंभ मेले से मेरी जुबानी। हमारा नाम शुभ नाम गुरु महाराज ने बताया है, छोटा सा भगवती गिरी बाबा, गुजरात के रहने वाले हैं। पहले तो ऐसे ही हम घूमते रहते थे, ऐसे हम तो तुम्हारी तरह थे, खेती भी किया। हाँ, बाप दादा की जमीन जायदाद थे। हाँ, ये सब छोड़ के अब फिर बाबा बन गए हम। हमें वो संसार की जिंदगी हमें नहीं जीने का था, फिर दुनिया ने बापू कर दिया। माया है, सब लीला है भोले बाबा की। किसको कैसे क्या बना दे क्या पता, किसी को आबाद बना दे, किसी को बर्बाद बना दे, किसी को हाथी पर बिठा देवे, हाँ किसी को रोड पर ला देवे। ऐसा लगता नहीं है कि हम जिस राह पर चले हैं वो महादेव की राह बड़ी कठिन है, डगर बड़ी कठिन है? है। कठिन, सबसे बड़ी कठिन वही है। कब क्या हो जाए पता नहीं। जब वस्त्र त्यागते हैं और फिर नागा बाबा बनकर जब इस दुनिया में आते हैं, नए जन्म लेकर आते हैं, तो कैसे अडॉप्ट करते हैं अपने आप को? भस्मी है ना, वो हमारा वस्त्र है। सामान्य आदमी, आप ऐसे सोचिए कि स्नान करने जाता है तो उसको बड़ा अचरज होता है कि उसके बदन के अंग दिखेंगे, मोटा दिखेगा, पतला दिखेगा, काला दिखेगा, गोरा दिखेगा। लेकिन आप लोग तो बिल्कुल वस्त्रों को हटा के बिल्कुल फेंक देते हैं कि बेकार है, किसी काम का नहीं है। हाँ, काम का नहीं है ऐसे, क्योंकि साधु होता है वो वस्त्र को नहीं रखना चाहते। अभी देखो ये सब लोग तो कपड़ा पहनते, कोई साधु ये सिलाई वाला कपड़ा पहनते हैं ना, ऐसा कपड़ा कोई साधु सिलाई वाला नहीं पहनता है, ये सूटा पहनता है कपड़ा। हर किसी को ये नहीं होता है। और जिस रात आप लोग नागा बनाए जाते हैं उस रात क्या होता है? क्या होता है? कुछ नहीं, सब बाबा और नागा को बनाया जाता है, बस सुला देते हैं, सुबह उठ जाते हैं, फिर उसका जन्म हो जाता है कि ये गुरु महाराज का हाथ पकड़ लिया। जैसे एग्जाम की एक रात पहले बहुत दुखी होती है, बहुत नर्वसनेस रहती है। वो डराते हैं वो सब लोग, वो बोलते हैं ना पंडित, अरे कि यार तुम लोग, जैसे मोदी जी कहते हैं ना एग्जाम वॉरियर, तो आप लोग नागा वॉरियर बनते हैं। वो क्या बोलते हैं, डरा देते हैं पहले, ये ऐसा करेगा बाबा, ऐसा करेगा। नागा बाबा बनाया जाता है, बनाने की प्रक्रिया में होता है तो उसमें एक आखिरी फाइनल प्रोसेस टांग तोड़ प्रक्रिया होती है। हाँ, ये तो झटका लगा देते हैं, हमारे दिगंबर गुरु बोलते हैं उसको। हाँ, क्या करते हैं बाबा? ओ गुरु, दिगंबर गुरु बोलते हैं उसको। गुरु होता है 5, फिर एक गुरु होता है ऐसा, इसमें दिगंबर गुरु। फिर वो महापुरुष में होता है, कितने साल रह गया, फिर उसका संस्कार कराएगा ना, फिर उसको दिगंबर गुरु के पास ले जाएगा, फिर ये इंद्री का झटका लगाएगा, इसको पकड़ के 3 बार चबर से ऐसा, और इधर रखेगा साथी पर हाथ, और ये तोड़ देगा ऐसा, ऐसा झटका लगाएगा, फिर वो गिर जाएगा।
कोई नहीं गिरता है, कोई गिर जाता है क्योंकि उसको नस तोड़ना पड़ता है, वो नस टूट जाती है तो वो गिर जाता है। फिर बाद में वो खड़ा होके फिर गुरु को ढूंढता है कि मेरा गुरु कहाँ है। फिर वो गुरु का हाथ पकड़ेगा ऐसे, तभी गुरु उसको बोलेगा अब तेरा जन्म हुआ अभी और तुम्हारा नाम आज से ये है। आपके साथ जब ये प्रक्रिया हुई थी टांग तोड़ वाली, तो कैसा अनुभव था? आपके साथ क्या हुआ था? थोड़ा सा हमें बताइए उस बारे में। थोड़ा सा क्या होता है, दर्द होता है, सब दर्द होता है सबको, आधा थोड़ा थोड़ा हो जाता है, सबको होता है, एक को नहीं, ऐसा नहीं है कि। और कोई किसी को तो ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि वो गुरु का नाम बदनाम नहीं करे, इसके लिए उसको तोड़ देते हैं ये इंद्री को। इसके लिए वो गुरु ऐसा मिल जाता है, उसको तोड़ देता है, फिर वो खड़ा नहीं हो सकता, संसार मांड नहीं सकता, संसार में जा नहीं सकता, फिर साधु ही साधु रहना पड़ता है। तो बाबा काम वासना से दूर करने के लिए पूरा काम ही तमाम कर दिया जाता है? हाँ, पहले से तो काम तमाम कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, मन को फिर बस करना पड़ता है। हमारे जो इंद्री आती है ना, हाँ, वो सब इंद्री को काबू करना पड़ता है। अगर कोई सामने उधर उधर हो जावे तो भी वो काबू कर देता है। हाँ, वो तपस्या वही है, सबसे बड़ी तपस्या वही है। अगर हम कहीं लुलट पुलट कर हो गए किसी के साथ चक्कर में तो हमारा भजन चला जाएगा। ये सभी लोग समझते नहीं हैं। अगर हम गए तो हमारा भजन गया, ऐसा होता है, उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, और जो पढ़ा वो गया। दुनिया मोबाइल पर इतनी बदल चुकी है और मोबाइल पर अश्लीलता इतनी फैल चुकी है, हाँ। तो कैसे आप लोग मोबाइल चलाते हैं? हाँ, चलाता हूँ ना। क्या चलाते हैं मोबाइल पे बाबा? नागा बाबा लोग मोबाइल पे क्या देखते हैं? उसमें भजन हम बहुत सुनते हैं। हमारे मोबाइल में भजन ही भजन पड़ा है। कौन पूरा सा भजन? सभी का भजन है, सभी कलाकारों का, एक ऐसा नहीं है कि ये कलाकार का कौन भजन सा नहीं। सबसे आपका प्रिय कलाकार है? ये कलाकार है एक नारायण स्वामी और एक है कानदास। अनूप जलोटा था उससे अनूप पहले। जलोटा। हाँ, अनूप जलोटा वो भी बढ़िया कलाकार, उससे ऐसा कोई दूसरा नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे कुछ उल्टी पुल्टी वीडियो या रील आ जाती है, तब मान लीजिए सामने आ जाता है, तब आप लोग क्या करते हैं? अगर किसी ने भेज दिया तेरे जैसे ने तो हम वो निकाल देते हैं नहीं उसमें से। अच्छा, मेरे और जैसे ये- आपको ऐसी गंदी नहीं, वीडियो मैं भेजते हैं? नहीं कह रहा हूँ ऐसा, मैं नहीं कह रहा। अरे बाबा, मुझे अरे आपकी मान लो हाँ, तेरे को फैन बनाया है जी बाबा, तो कोई ना कोई बाबा के साथ मजाक भी करता है, जी बाबा जी। तो हम तो वो रखते नहीं है, निकाल देते हैं। जी बाबा। हमें कोई गलत दिखावे, हम इधर चालू करेंगे तो भी पता हो जाएगा हाँ, कि ये तो बाबा ये देख रहा है कोई गलत वीडियो। हाँ, और गलत वीडियो भी वो ऐसा नहीं है, खाली दिखाते, एक दूसरे को तोड़ देते हैं सब लोग, ये गलत है। तो आप बदल देते हैं उसको? हाँ, ये इंद्री को काबू करना चाहिए। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है जब आपके सामने औरतें आती, महिलाएं आती हैं, तो कैसा फील होता है? क्योंकि वस्त्र तो होते नहीं बाबा, हाँ, और ये देखना महिलाएं भी कई बार, हाँ, ये देख ऐसा ही पड़ा है ना। हाँ। उसको ऐसा है, आजा मत। तो थोड़ा असहज नहीं होते बाबा? कभी असहज नहीं होते? नहीं होगा क्योंकि वो हमारे वो मन को विचार को हमने मार दिया है, मन को विचार को तोड़ दिया है, उसमें ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा है। क्योंकि आप तो रोज मतलब इस तरह का रोज अनुभव करते होंगे। रोज क्या, रोज रात दिन उसमें बैठे हैं, भजन करते हैं, ऐसा कोई उधर में आ जावे तो भजन तोड़ देवे। ओम कल्याण हो तुम्हारा। ओम। आपको डर नहीं लगता? बहुत सारे लोगों को डर लगता है नागा बाबाओं के पास आकर। बिल्कुल नहीं, हमें तो गर्व होता है कि बड़ी मुश्किल से ऐसे संत समाज का दर्शन करने को मिलता है। आशीर्वाद लेना चाहिए और हमें सीखना चाहिए कि ये हमारे सनातनी धर्म के सैनिक हैं। लगता तो है, जो फैक्ट है कि उनके पास जाने में बहुत ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे कि हम कह सकते कि साक्षात अगर हम काली माँ को देख ले तो हमारा रिएक्शन क्या होगा, उसी प्रकार उन्होंने रूप लिया होता है। एकदम वेशभूषा अलग, भस्म रंगा हुआ, कपड़े का त्याग, आप समझ सकते हैं एक ह्यूमन होके कपड़े का त्याग। सब इंसान तो सब छोड़ दे एक बार को, हम सोच सकते हैं कि चलो कोई नहीं, ये छोड़ सकते, पर अपने तन को ढकने के लिए कपड़े का त्याग, तो उनको देख करके तो आप इमेजिन नहीं कर सकते। नहीं डरने की क्या बात है, वो भी आदमी है, अपना आत्मा जैसा है उनका भी आत्मा है, उनका
रहन सहन अलग है, अपना रहन सहन अलग है। हम संसारी लोग हैं, वो बिगर संसारी लोग हैं। वो भगवान से जुड़ के, हम वाइफ से जुड़ के, इतना फर्क है। Well, it's completely intimidating, and then like, what is this about? What for? Why are they naked like this? You know. So then, okay, whatever. I don't have the answer, but it doesn't matter after some time. It's just they are like that, you know, with all the ashes. It's okay, whatever, you know. Then you get used to it. But at the beginning, it's like, oh, what is this? वो चीजें देखी कभी डरा नहीं। डर क्यों लगेगा? डर सिद्ध लोग होते हैं, ये कोई गलत बहुत सारे देखो, लोग ये एस्टोनिश बात होते किया हैं, ना, डरते वो हैं, तो डर घबराते के हैं मारे। किस चीज से? नागा बाबा लोगों के पास आने से। देखो, जिसने देखा नहीं है वो डरते हैं ना। जिसको सामने जिसने कुछ सामने देखा नहीं है उसको डर लगता है। अभी देखो, ये बच्चा किसी का होगा, उसने ऐसा बाबा नहीं देखा होगा, आजा बच्चा, तो उसको डर लगेगा ना, क्यों नहीं लगेगा? हाँ? आपको कभी क्या किसी से प्रेम हुआ है? प्रेम तो अब ये इससे हो गया है और इससे हो गया है और एक गुरु महाराज से हो गया है। इससे लगन लग गई है अब क्या, भगवान से नाम से। हाँ, तो वही प्रेम है, वही भगवान है। अब तो प्रेम होगा तो मैंने बात नहीं बताया कि ये तो गलत है। हाँ? और खाली समय में नागा बाबा लोग क्या करते हैं? भजन 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 करते हैं, भजन से इतर कुछ भजन तो करते हैं, ऐसा कोई नहीं है। मनोरंजन के लिए मनोरंजन नहीं करते बाबा। हाँ, ये ऐसे गाली बाली बोलते हैं, लेकिन वो ऐसा हाँ, मनोरंजन आप वो नहीं। पीते हो? चलो, चिलम। हाँ, आप पीते हो? पीने का क्या कारण है? देख लो, ये है। इससे पी के क्या मतलब? जो देख, इससे पीछे ये पीते हैं ना, तो उनसे भजन होता है, थोड़ा मन का विचार को ठीक कर देता है, कंट्रोल कर देता है। हाँ, अगर कोई शराब पिएगा तो उसको दूसरा विचार आ जाएगा, आचार विचार दूसरा आएगा। कोई लड़के को देखेगा, कोई चोरी चपटा करेगा, क्योंकि दारू के ऊपर गुरु नहीं है और ये गांजा के ऊपर गुरु है। क्या है? इसलिए वो गलत चीज़ नहीं है गांजा, वो तो जड़ी बूटी है, प्रसाद है, पी लो तो बस हो जाओगे। जो पैसे आते हैं आप लोगों के पास, आप लोग के पास कोई मतलब घर नहीं है, हाँ। कोई अलमारी नहीं है, कोई तिजोरी नहीं है, तो पैसे रखते कहाँ हैं आप? सेफ सिक्योर कैसे रखते हैं अरे पैसे? दे देते हैं किसी को, तेरे जैसा अकाउंट अच्छा नहीं होगा, रखते हैं? उसको दे देंगे। आप क्या? जैसे को दे देते हैं। हाँ, आप जैसे को दे तो देंगे। अभी जब मैं अच्छा। जाऊंगा तो बाबा मुझे देंगे। हाँ, क्यों नहीं दूंगा? पक्का, चलो, आ जाना, पक्का मैं दे देंगे। दूंगा। ये बाबा की मोहब्बत है। पैसा भी रखते हैं, गांजा भी रखते हैं, सामान भी रखते हैं, सब उसमें कागज भी रखते हैं, ये सब जरा उसमें एक बार उठा रहते के हैं। बाबा दिखा दीजिए, उठा के दिखा। बड़ा धूल मार रहा है ये। हाँ अच्छा, इस पे भी ओम का ट्रेडमार्क है। हाँ, उसमें दशनामी झोली है वो, इसको बोलते हैं दशनामी झोली। नागा बाबा लोग इतना गुस्सा क्यों करते हैं और गाली क्यों देते हैं? क्योंकि वो ऐसा ही होता है जो दुत्कार देते हैं, फटकार देते हैं, नहीं, भगा ये देते हैं। ये त्यागराजन है, इसमें जिसका संस्कार होता है और उसको बोलते हैं राज राजेश्वरी। हाँ, पैसा वाला हो जाता है और हरिद्वार में होता है क्या, तो वो थोड़ा वो हो जाता है हरिद्वार में। और जो महाकाल में उज्जैन में संस्कार होता है ना, खूनी उसका- नागा। हाँ, उसको खूनी बोलते हैं। उसका खिचड़ी, मगज बहुत खूनी गर्म हो नागा, जाता हाँ। है, क्योंकि उसका प्रभाव बता देता है। क्योंकि जहाँ वो संस्कार किया है वो तुरंत उसमें से पैदा हो जाए। लेकिन बेसिक टेम्पलेट तो सबका वही है, हड़काने वाला, गुस्साने वाला। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हर कोई ऐसा साधु नहीं हो जो उज्जैन में गया। 90% वो मतलब अरे पुतले, मैं इधर आ, क्यों भाग गई? हमें देख आ गया तो तू भाग गई। अभी आप मौज मौज में ही उसकी क्लास नहीं, लगा रहे अब हो। सुन रहे, आप मौज मौज में ही उसकी क्लास लगा रहे हो। हमारा भगवान गजानन है। ये सबका अलग अलग भगवान होता है, लेकिन सबसे बड़ा मंत्र बताया गया है। से मंत्र मंगलकारी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप बैठे रहो और भगवान का भजन कर लो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर बाद में थोड़ा बात बोल दिया, फिर गुरु महाराज का नाम भी आता है। हाँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे भजन करते हैं सब। आप कितने साल के हो? अभी साधु की थोड़ी उम्र होती है, कितने साल हुआ नहीं होती। अबे हमारा तो हम साधु की देख माई, साधु की कोई उम्र नहीं होती। हाँ।
एक क्वेश्चन आ रहा है, बहुत अजीब है, पहले ही क्षमा। ये क्या लगाया है? ये सोने का दांत है कि तुम्हारे जैसे कोई बंदा ने ऐसा दान किया है मेरे को। कितने दांत लगवाए हैं बाबा? 4 दांत लगवाए। 32 दांत होते हैं, 32 ही होती है और नहीं, 4 ऐसे हैं। हमने तो 4 ही लगवाए हैं। 28 नॉर्मल हैं। वो टूट गया था तो हम उस समय बाकी के लगवाएंगे। हाँ वो तो लगवाया है गुरु तो महाराज। बाबा एक तरफ तो आप लोग कहते हैं मोह माया नहीं है, बस अरे हमने क्या मुँह माया था, वो खाने के लिए लगवा दिया इसने कि बापू भूखा रहेगा मर जाएगा, देख तो इसमें हड्डी में तो है नहीं कुछ, इसलिए ऐसा सोच के इसने लगवा दिया। हम तो गए तो वो लगवाने, लेकिन ऐसा कोई आ गया, भगवान गुरु महाराज ने भेज दिया। बाकी के लगवाएगा। अब टूटेगा तो लगवाएगा नहीं, ये देखो टूट गया तो लगवाया है। अब ये दूसरा दोनों टूट गया। अब बाबा ने बोल दिया तुम्हारे ना जैसा पैसे मिल मुझे जाए, देंगे। तुम्हारे उसी जैसा पैसे। कोई मिल जावे तो वो भी लगवा दूंगा। अरे नहीं, हाँ मैं नहीं लगवाया था, वो दूसरे ने लगवाया। अभी सबसे बड़ा ये तो भोले बाबा ही है, क्योंकि वो तो शमशान में रहता है। कालों का काल है महाकाल। कुंभ के बाद आप लोग कहाँ रहते हैं? आश्रम में चले जाओ, आश्रम। आश्रम में रहते चले जाते हैं, रुकते हैं वहीं पर। भगत जगत आता है, चाय पानी पिलावे, चलम पानी पिलावे, कोई भूखा होगा तो खाना खिलवाए, कोई आ गया यात्रालु जिसको कोई जा रहा है यात्रालु इसको सुलाते हैं कि सो जाओ सुबह जाने का। हाँ कोई मन्नत मान के चल के उधर बहुत जाते हैं लोग, मन्नत मान के बहुत बहुत बड़े बड़े जाते हैं, पूरा संग लेके 500 लोग होते हैं, 250 लोग होते हैं, कभी कभी 1000 लोग भी होते हैं। ये रोड पर हम विराजते। जय हो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जावे, वो भी हर महादेव खुश रहे। 1500 साल पुराने ये लोग, अभी देखो हम ठंडी बज रही, वो लोग कितना ये करते हैं उनका शरीर को, यानी अपने शरीर के ऊपर का मोह वो कुछ भी नहीं उनका। ये शरीर जाता है, लेकिन नागा साधु धन्य है। और कब आते हैं, कैसा आते हैं, कैसा जाते हैं, ये पता ही नहीं ना। यानी इसका मतलब भगवान ने कहीं से ऐसे लोगों को भेज दिया है और उनके ऊपर कपड़ा नहीं, कुछ नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं। हमें बहुत गर्व होता है कि हम हिंदू हैं। हमारी सनातनी धर्म पे हमें गर्व होता है कि ऐसे ऐसे साधु संत समाज के दर्शन करने को मिलते हैं जो हम किताबों में पढ़ते थे, जो हम सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग के बारे में सुने थे कि ऐसे संत समाज के दर्शन हमें यहाँ करने को मिल रहे हैं, जो ना जाने कितनी छिपी वादियों पहाड़ियों से निकल कर आते हैं। तो हमारा सौभाग्य है। नागा साधु तो हमारे भारत की एक बहुत बड़ी मतलब पहचान है और खासकर इस मेले की बहुत बड़ी शोभा है। नागा साधुओं को देख करके तो आप समझ ही सकते हैं कि उनका वेशभूषा सब कुछ अलग होता है। उनको देख करके यही समझ में आता है कि जीवन में त्याग क्या होता है। असल तपस्या ये नागा बाबा ही कर रहे हैं। देखो इतनी भारी सर्दी पड़ रही है, मुझे इस सॉल में भी ठंड लग रही है, लेकिन ये नागा बाबा इतनी कटीली सर्दी में भी घोर तपस्या कर रहे हैं। So like that, it's completely different. You never see this anywhere in the world. Only in India you will see these expressions and these ways of doing things, and it's just they have addressed every aspect of life. ये नागा बाबाओं में महादेव का अवतार दिखाई देता है। आशीर्वाद लेने का मन करता है भाई, अद्भुत नज़ारा है, कोई आम बंदा नहीं कर सकता, सबको पता है। बाकी भोलेनाथ की फौज है, कलयुग है, बट उनका तो अलग ही रिश्ता है भोलेनाथ से कह लीजिए या सभी भगवान से, जिन्होंने मोह माया, फैसिलिटी, हर चीज़ छोड़ दिया, घर बार, रिश्ते, बंधन सब कुछ छोड़ के अगर आए हैं। आप नागा बाबा को देख के यही सोच सकते हैं कि जीवन में कुछ नहीं रखा। हम जो मोह माया के पीछे भागते हैं वो कुछ नहीं होता, असली रिश्ता तो भगवान से। नागाओं की ज़िंदगी का सफ़र और नज़र मुझे पूरी उम्मीद है कि देख के आप आनंदित हो उठे होंगे। और अगर ये सफ़र नज़र आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए महाकुंभ की धरती से, तीर्थराज की धरती से, प्रयाग की धरती से हर हर महादेव।